हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सुन जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। 41,000 नई जूनियर शिक्षक भर्ती। जूनियर शिक्षक भर्ती अगर कहा जाए तो बीएड वालों के लिए एक वही विकल्प है जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से तो बाहर हो गए हैं, या टीजीटी पीजीटी का इंतजार करें या जूनियर शिक्षक भर्ती। तो जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जूनियर शिक्षक भर्ती विद्यार्थी नियमावली को चैलेंज किए। जो सरकार बेसिक नियमावली में संशोधन कर दिया, अब जितनी भर्ती होती हैं जूनियर की, इसका विज्ञापन नहीं आता। आपको पता होगा प्रमोशन से भर्ती होती है, जिनमें अगर देखा जाए तो 50% पद जो हैं वह सीधी भर्ती से होने चाहिए और 50% पदों को प्रमोशन के हिसाब से होना चाहिए। इसको लेके चार तारीख को इसकी सुनवाई थी। तो 4 को केस की सुनवाई थी। कोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह का टाइम दे दिया है कि 4 सप्ताह के अंदर इसका जवाब मांगा है। क्या कुछ होगा इस केस को लेके अगर देखा जाए, यानी कि शिक्षक भर्ती जूनियर की केस को लेके जो सुनवाई का प्रकरण चल रहा है वो अखिलेश यादव के माध्यम से आप सुनिए क्या कुछ हुआ, कब तक इस शिक्षक भर्ती जूनियर की यह विज्ञापन देखने को। नमस्कार, मैं अखिलेश यादव। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों 6 to 8 में सीधी भर्ती के संबंध में याचिका संख्या 1090/2024 अखिलेश एंड सिक्स अदर के नाम से माननीय हाई कोर्ट में पिछले दिनों 4 तारीख को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान माननीय हाई कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को 4 हफ्ते में काउंटर दाखिल करने के लिए बोला है। आज मैं समझता हूं 2014 के बाद उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकार को सीधे माननीय हाई कोर्ट में चैलेंज करने का काम किया है। सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को माननीय हाई कोर्ट में खड़ा करने का काम किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 19वां अमेंडमेंट 30 मई 2014 को किया जाता है। 20वां अमेंडमेंट 11 नवंबर 2020 में किया जाता है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जो कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के तहत गवर्न होता है में सीधी भर्ती को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। चाहे वो गणित विज्ञान की भर्ती हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत इत्यादि रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की बात हो। आपको यह मालूम होगा कि हमने उस रूल को चैलेंज करने का काम किया है जिस पर उत्तर प्रदेश की सरकार कैबिनेट की बैठक करके रूल पारित किया, जिस पर महामहिम की स्वीकृति मिली हो, जो कानून के रूप में पूरी तरह से परिणित हो चुका था। हमने उस रूल को चैलेंज करने का काम किया था। आज पूरे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा में एक हलचल सी मची हुई है, और खास करके इस बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के बारे में जिस किसी भी भाई बहन को जानकारी होगी वो पूरी तरह से ये समझ भी जाएगा कि कहीं ना कहीं सरकार बीएड वालों के साथ अन्याय कर रही थी। इस पूरी रीट की सबसे महत्वपूर्ण मित्रों मैं बात बताते चलूं कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का रूल 5B का 3-4 और 5B का 5-6 जो क्रमशः गणित विज्ञान रूल 3-4 50% सीधी भर्ती 50% प्रमोशन की बात करता है। रूल 5B का 5-6 हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी इत्यादि पदों पर 100% प्रमोशन की बात करता है। हमने इन दोनों रूलों को प्रेयल नंबर 1 के तहत जो है चैलेंज करने का काम किया था, और माननीय जज महोदय द्वारा हमारे प्रेयल नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा सचिव को सरकारी वकील के माध्यम से बेसिक शिक्षा सचिव को काउंटर दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। ये अपने आप में 2014 की बात, यह एक प्रकार की ऐतिहासिक घटना है। इस ऐतिहासिक घटना में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले उन तमाम भाई बहनों का हम
जिन्होंने सहयोग और सपोर्ट किया, हम उन सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। और उत्तर प्रदेश के उन बीएड वालों से मैं यही अपील करूंगा कि आप अपने अंदर की निष्क्रियता को त्याग कर जूनियर भर्ती के संबंध में जो लड़ाई चल रही है आप उसमें साथ आएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 41,000 पदों पर जो प्रमोशन के संबंध में लेटर जारी हुआ है, सारी की सारी रिक्त सीटों को प्रमोशन के माध्यम से भरने जा रही है। अगर इस बार आप लोग नहीं खड़े हुए तो मैं समझता हूं कि आप जूनियर में सीधी भर्ती की आस छोड़ दीजिए। आज जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी बीएड करने वाले भाई बहन हैं, ये गूढ़ रहस्य किसी को नहीं मालूम था। मैं पुनः आप लोगों को आह्वान करता हूं कि आप लोग 6 to 8 की भर्ती के लिए तैयार हो जाएं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पीएस परिहार चैनल को कि हमारी बात को आपने हमारे बीएड भाई बहनों के लिए इस पूरे समाचार को प्रसारित करने का काम किया। इसके लिए हम आपका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज जो आर्डर पारित हुआ है, जिसके संबंध में माननीय हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दिया है बेसिक शिक्षा सचिव को काउंटर दाखिल करने के लिए, उसमें प्रेयर नंबर 1 को अलाउ करते हुए सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया। धन्यवाद। टीजीटी पीजीटी 2022 में तो विज्ञापन आया और पदों की संख्या ना के बराबर थी, यानी 4,000 से लेकर 4,500 के बीच में पदों की संख्या थी। और अभी भी अगर देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी में 20,000 से लेकर 25,000 पदों की संख्या खाली है। विद्यार्थियों की बस एक ही मांग है कि विज्ञापन 2022 में जारी किया गया, अभी तक परीक्षा हुई भी नहीं, तो नया विज्ञापन ना आए उसके पहले इस जो जितने पद बचे हुए हैं 20 से 25,000, उन पदों को इसमें जोड़ के भर्ती परीक्षा की तिथि जारी की जाए और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द हो। तो जानकारी यह निकल के आ रही है कि चुनाव के पहले, यानी लोकसभा चुनाव के पहले आपकी न परीक्षा होने वाली है, नहीं तो ना ही आपको नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन देखने को मिलेगा। धीरे धीरे समय बीतता चला जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव के बाद जानकारी यही मिली कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रक्रियाएं तेजी से चलेंगी और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा पूर्णतः। उसके बाद यूपी टीईटी का विज्ञापन, असिस्टेंट प्रोफेसर का पहला परीक्षा होगी, दूसरी परीक्षा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से टीजीटी पीजीटी होगी और आप लोगों का दबाव रहा और आयोग शासन अगर चाहा तो इस भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाना तय है, यानी कि 20 से 25,000 पद हो सकते हैं टीजीटी पीजीटी में। जब तक आपका दबाव नहीं होगा तब तक ये पद नहीं बढ़ेंगे। उसी भी 4,000 से 4,500 पदों पे ही आपकी परीक्षा होगी। नाम मात्र की सीटें हैं और 6 से 7-8 लाख आवेदन भी हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं। इसलिए अपनी मांग को, जब तक आप अपनी मांग नहीं करेंगे, आज वो समय निकल गया, जब तक आप अपने रूम से बाहर नहीं निकलेंगे, अपनी मांग नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके पहले देखे होंगे आरओ लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, विद्यार्थी लगातार 24 घंटा पत्थर गिरजाघर में बैठे थे। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो गई तब तक वो हटे नहीं, उनकी मांगें सरकार को झुकना पड़ा। आखिरकार सरकार ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दे दिया कि हाँ, भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुआ था और मान ली। तो इसलिए आपको निकलना पड़ेगा, बिना निकले आपके पद नहीं बढ़ने वाले, ना ही परीक्षा की तिथि जारी होने वाली टीजीटी पीजीटी की। वहीं लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर जानकारी मिल रही है। अभी भी इस भर्ती में 2018 में इस भर्ती का परीक्षा हुआ था, यानी कि जो विज्ञापन जारी किया गया था 2018 में एलटी ग्रेड का, उसके बाद 2024 आ गया, अभी तक कोई विज्ञापन देखने को नहीं मिला एलटी ग्रेड का। पहले तो ये जानकारी थी कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से आएगा, उसके बाद कुछ संशोधन किया गया कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन लोक सेवा आयोग से आएगा। तो यह तो कन्फर्म है कि आपका विज्ञापन लोक सेवा आयोग से ही आएगा। पदों की संख्या अगर देखा जाए तो 13,000 से लेकर 15,000 पदों की संख्या रहेगी एलटी ग्रेड में। लेकिन अभी तक जब समकक्ष अर्हता का विवाद ही नहीं सॉल्व हो सका तो कहां से आपका विज्ञापन देखने को मिलेगा। और समकक्ष अर्हता का विवाद आज से नहीं, ये 2 सालों से चलता चला आ रहा है, अभी तक समकक्ष अर्हता का विवाद सॉल्व नहीं हो सका। अगर आयोग शासन चाह ले तो 2 दिन का काम है समकक्ष अर्हता का विवाद सॉल्व होने में। लेकिन इस मुद्दे पर अगर कुछ कहा जाए तो विद्यार्थियों के साथ खेला किया जा रहा है।
एक भारी भरकम शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाने की बात है। 1.5 साल से ऊपर हो गया। ये दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए सरकार ने एक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं किया। आज हम लोग इसलिए आए हैं कि सरकार आज के आज शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करे, वरना हम लोग इस सरकार की जो है ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। लोक सेवा छात्र समाप्त कर पा रही है। मंत्रियों की जो है कैबिनेट बैठक करके जो तत्काल जो है उनका मंत्री विस्तार हो जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का नौजवान सरकार से यही चाहता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करते, रियल्टी जीआईसी प्रवक्ता और डीईओ का जो है योग्यता अर्हता विवाद समाप्त करके विज्ञापन जारी करें। अनिल सिंह, अध्यक्ष। एक सरकार खत्म नहीं होती है। सरकारी सरकार तुरंत देखिए, कल हमें आपको हर हाल में सलोरी दुर्गा पूजा पार पहुंचना 2 दिन का समय आपको तो देना है। 4 बार खा पी करके फिर मजबूत होकर के लाठी भी पाएगी। हाँ सब है, अनुमति हमारे पास सब है। आप अनुमति की चिंता मत करिए, जब तक मैं खड़ा रहूंगा किसी को औकात नहीं किसी पत्ते को बहुत नहीं तो नहीं रोकेगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन, शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हमें चाहिए। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन, एलटी ग्रेड विज्ञापन को लेकर आज 2 साल से विद्यार्थी आयोग का चक्कर लगा लगा के थक गए, लेकिन बस एक ही सांत्वना मिली कि अभी समकक्ष अर्हता का विवाद सॉल्व नहीं हुआ है। जैसे ही सॉल्व हो जाएगा, शासन स्तर से अनुमति मिल जाएगी, तुरंत विज्ञापन जारी किया जाएगा। यही सुनते सुनते धीरे धीरे 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक समकक्ष अर्हता का विवाद सॉल्व नहीं हुआ और ना ही विज्ञापन देखने को मिला। अब जानकारी निकल के आ रही है कि चुनाव के बाद आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, जो भी इसमें विवाद है अभी, उसका निपटारा करके विज्ञापन जारी करेगा। लेकिन आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग के इस विज्ञापन में, यानी एलटी ग्रेड विज्ञापन में, इसके पहले 2018 में जब विज्ञापन जारी किया गया था तो केवल एक ही परीक्षा के माध्यम से आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। ना ही इसमें मेंस था, ना ही इसमें साक्षात्कार था। लेकिन इस बार आयोग बड़ा बदलाव किया है कि एलटी ग्रेड के विज्ञापन में 2 पेपर होंगे। एक फेस 1 का पेपर होगा जिसमें सबका समान पेपर होगा, और एक पेपर आपका होगा मुख्य परीक्षा का, यानी लिखित नहीं होगा, वह भी आपका OMR बेस्ड पेपर होगा। लेकिन उस पेपर में आपको सब्जेक्ट का पेपर देखने को मिलेगा। अभी इसको लेकर कोई भी आयोग से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जानकारी यही है कि इस बार एलटी ग्रेड के विज्ञापन में 2 स्टेज का पेपर होगा, यानी कि प्री परीक्षा, एक मुख्य परीक्षा। भी अपडेट होगी आपको दिया जाएगा चैनल के माध्यम से। आप चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी कर दिया करिए। आप लोग वीडियो देखते हैं, शेयर नहीं करते, शेयर कर दिया करिए। सबसे सही ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।